हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है एसएससी का मॉडर्न हिस्ट्री का सेट 4। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पे, तो आप उसे भी एक बार चेक कर ले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सब टॉपिक है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। तो ये होगा पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया था। एक्चुअली 1929 में जब लाहौर सेशन हो रहा था आईएनसी का, उसका प्रेसिडेंट था जवाहरलाल नेहरू। तो उसी टाइम ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जनवरी से हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे। यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। बारडोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत से में शुरू हुआ था? तो बारडोली है कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बारडोली सत्याग्रह का आपसे डेट भी पूछ सकता, तो ये हो जाएगा 1928। सरकार के खिलाफ शुरू की गई खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो खेड़ा सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी थे। आपसे पूछा जाएगा खेड़ा सत्याग्रह का ईयर, तो ये हो जाएगा 1918। निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर-ए-हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था? तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। आपसे पूछा जाएगा किसके विरोध में लौटाया था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपना पदक लौटाया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ये पूछना चाह रहा है। ये 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। इसलिए हम लोग हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी थे। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो पूना पैक्ट, पूना का समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था, जो पूना पैक्ट भी कहा जाता है। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जगह बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो ये हो जाएगा यरवदा जेल। यरवदा कहाँ पर है? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की। तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद यूपी में कांग्रेस का मीटिंग हुआ था। आगे का जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि देश को कैसे आज़ाद कराना है, इसके लिए फैसला इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में सारे नेताओं का मुलाकात हुआ था। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो ये जगह इंडियन ओपिनियन। आसान सा क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का एक राज्य जहां पर 3 कठिया पद्धति के खिलाफ, अगर किसी के पास 20 बीघा, 1 बीघा होता है, 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में उसको 3 कट्ठा नील का खेती करना जरूरी था। इसी को 3 कट्ठिया सिस्टम कहते हैं। इसी के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। आपसे अगर ईयर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1894 साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, महात्मा गांधी द्वारा। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया था। आपसे अगर ईयर पूछा जाए तो ईयर हो जाएगा 1917 में साबरमती, ये गुजरात में है। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी? तो ये यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में गांधी जी ने अपनी कानून की पढ़ाई की थी। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे ये पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये जाए एम जी रानाडे। इनका जो है गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे।
एम.जी. रानाडे। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? तो ये सत्य की शक्ति पर जोर दिया है। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य की शक्ति पर जोर दिया है। ऑप्शन बी इज राइट। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गॉडसे ने किया था। पूछा जाएगा डेट, तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। स्टेटमेंट दिया हुआ अत्याचारियों के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए नहीं। सत्याचारियों की करुणा गलत। सत्याचारियों की अंतर आत्मा को प्रभावित करते हुए। हाँ, इतने अच्छे बन जाओ कि सामने वाला ही कोई खुद बुरा फील होने लगे कि हम इतने अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 का है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, लीड बाई गांधी जी। मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए चंपारण गए थे? तो चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था गांधी जी को चंपारण में किसानों की समस्या सुनने के लिए। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन की शुरुआत की थी? तो नो टैक्स कैंपेन की जो शुरुआत है ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो जो ये है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 1918 में हुआ था, जिसके लीडर थे गांधी जी। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 में बॉम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर कमीशन का स्थापना भी 1919 में होता है। एक्चुअली हंटर कमीशन 2 था, एक था 1882 का, ये एजुकेशन पे था, और दूसरा था 1919 का, ये जो था जलियांवाला बाग का रिव्यू करने के लिए। जलियांवाला बाग में जो हुआ उसमें अंग्रेजों का और भारत में जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश, उनका कितना गलती है उसको देखने के लिए हुआ था। पर इसका स्थापना जो हुआ था यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। आपसे बॉम्बई बोला गया है, तो बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था, समिति का स्थापना हुआ था। खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में बॉम्बे में हुई थी। 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में। अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि जब अंग्रेज जीत जाएंगे तो जो तुर्की है, जिसको टर्की बोलते हैं, तुर्की में जो खलीफा पद चलता है, इस पद को समाप्त नहीं करेंगे। पर वो जीतने के बाद खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। तो ये तुर्की से संबंधित है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन ए इज राइट। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि अली ब्रदर का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन से अली ब्रदर का संबंध। गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम औपनिवेशिक शासकों को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो खिलाफत। गांधी जी चाहते थे कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दोनों के जो लोग हैं एक साथ मिल जाए और अंग्रेजों को देश से खदेड़ दें। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ? तो खिलाफत आंदोलन कब का है? 1919 का। 1919 का। उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन से। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो ये 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, जो कि पूरे देश में फैल गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में डैश शामिल नहीं था। इसमें से कौन सा है जो शामिल नहीं था? प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना, हाँ बहिष्कार करना शामिल था। विदेशी सेवाओं का बहिष्कार करना ये भी था। ब्रिटिश उपाधियों का प्रति त्याग करना ये भी सही था। तो आम दंगे इसमें नहीं थे। ये बहुत शांतिपूर्ण तरीका से एक विद्रोह होने वाला था अंग्रेजों के खिलाफ।
फरवरी 1922 की चौरी चौरा में घटी घटना निम्नलिखित में से किसकी वापसी का मुख्य कारण था? तो यह असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है 1920 में और चौरी चौरा का घटना हुआ 1922 में, और 1922 के बाद ही इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी, तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था 1923 में। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए सर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो साइमन कमीशन के आने से पहले काकोरी जो इंसिडेंट हुआ था ये 1925 का है। गांधी इरविन समझौता जो है ये है 1931 का। प्रथम गोलमेज आंदोलन ये सम्मेलन जो हुआ था 1930 का। भारत छोड़ो आंदोलन कॉमन सा है 1942 का है। तो यही पूछा गया कौन पहले हुआ है? तो काकोरी षड्यंत्र जो है ये पहले हुआ था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से डैश की मृत्यु हुई। तो जगह लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी लगने से हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। डैश यूनाइटेड किंगडम के सदस्यों के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को जो गठित किया था कि भारत में किस किस तरह का संवैधानिक सुधार किया जा सकता है, इसके लिए ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि भारत के लिए अगर कोई कानून बन रहा तो इसमें भारतीयों को होना तो बहुत जरूरी है, पर भारतीय थे नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि सदस्यों के बीच मतभेद था। नहीं, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। हाँ, यही मेन कारण था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि साइमन कमीशन अगर हमारे देश के लिए कोई कानून बना रहा तो हमारे देश के लोगों का उसमें होना जरूरी है, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था। भारतीय संविधि आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा कि भारत के लिए संविधिक आयोग जो है इसके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो ये साबरमती गुजरात से की थी। वर्ष 1930 में सी राजागोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस पर नमक कानून तोड़ा था? तो ये वेदारण्यम से, ये तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर नमक बना के सी राजागोपालाचारी ने नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन ए इज राइट। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? तो ये हो जाएगा सी राजागोपालाचारी ने किया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 240 मील। ये पूछा जाएगा ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें 240 मील चले थे और 78 लोग थे जो गांधी जी के साथ चले थे। महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च डैश से आरंभ की थी। तो ये हो जाएगा साबरमती आश्रम गुजरात से स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, कमला देवी भट्टाचार्य भी थी। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। वर्ष 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। एम ए गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नहीं, महात्मा गांधी ने सिर्फ पहला गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। बी आर अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये बात सही है, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला देख लेते हैं, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। नहीं, लॉर्ड इरविन था। कांग्रेस ने सभी तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का
गंतव्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन ए इज राइट। गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट। दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली थी? तो ये 1932 सितंबर 1932 में मिली थी। ऑप्शन डी इज राइट। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। पहला, दूसरा और तीसरा सब के सब यूनाइटेड किंगडम में ही हुए थे। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच में एक समझौता था। तो ये BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना का समझौता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई थी। नहीं, गलत बात है ये। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई थी। नहीं, ये जो बंगाल का विभाजन पहले ही रद्द हो गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई की जाने की सहमति बनी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। हाँ, ये था 1931 का गांधी इरविन समझौता का यही रिजल्ट आया कि गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को खत्म कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देंगे। पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुआ था ना, 1932 में हुआ था ये, तो ये गलत हो गया। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। अगस्त नहीं था, ये मार्च था, तो ये भी गलत हो गया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर हुआ, ये 1931 में हुआ था, 1931 में, तो ये भी गलत हो गया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, ये 1932 में हुआ था। पूना समझौता 1932 पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो ये BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहला हुआ था 30 में, फर्स्ट, सेकंड 31 में, और थर्ड जो हुआ था 32 में हुआ था। थर्ड पूछा जा रहा है, 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1932 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इज राइट। मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था और उसी ने अध्यक्षता की थी पहले गोलमेज सम्मेलन की। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1930 में आयोजित किया गया था। मैकडोनाल्ड इसका अध्यक्ष था और जो वो यूके का प्राइम मिनिस्टर भी था। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था रियासतों का शेष भारत के साथ संपूर्ण एकीकरण, ये गलत है। भारत में सार्वभौमिक बालिग मताधिकार, ये भी गलत है। भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, अंग्रेज यहाँ राज तो करेंगे और भारत के लोग भी अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ पर इन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और भारत का डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करेंगे, तो ये ज़्यादा सही है, ऑप्शन सी। डैश को सितंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी सम्मेलन में, इसी कांग्रेस अधिवेशन में ही सबसे पहले कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन व्यापारी बिक्री करने के लिए अनुमति देना, ये बात सही है। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना नहीं था, कम करना था, तो ये हो जाएगा कि ये कोई शर्त नहीं रखा गया था। खाद्य उत्पादन के ऊपर जो होगा टैक्स कम लगेगा, तो ये था, टैक्स हटाना नहीं था, ये कंप्लीट हटा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, हाँ, कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, हाँ, नॉन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी रोक देंगे, ये गांधी इरविन समझौते का एक पार्ट था। क्रिप्स मिशन 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था ये 1942 में आया था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय विंस्टन
विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? तो ये उषा मेहता हो जाएगा। उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये बॉम्बे था। बॉम्बे का सेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका ये किया गया था, परिकल्पना की गई थी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू की थी? तो ये हो जाएगा बॉम्बे शहर से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा कुशल कुंवर थे जिनको फांसी की सजा मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो ये होगा अगस्त क्रांति मैदान। इसी को बोलते हैं ग्वालियर टैंक ग्राउंड। ये महाराष्ट्र बॉम्बे में है। उन्नीस सौ 43 में निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा सतारा है आपका महाराष्ट्र में। सतारा, बलिया, तमलुक ऐसे कुछ जगह थे, जिले थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में थे कि अंग्रेज यहाँ पर राज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इनके लोकल लीडर राज कर रहे हैं। तो ये सतारा है, बलिया है और तमलुक है। ये तीनों नाम याद रखें। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1943 में की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले? ये 1941 में भाग निकले थे। ये कलकत्ता में अपने घर से 1941 में भाग निकले थे नज़रबंदी से। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर है? तो ये कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राज्य डैश को पुनरुत्थान किया था। तो ये थल सेना का पुनरुत्थान किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें सर पैथिक लॉरेंस जो थे हेड थे। जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था इसमें 3 मेंबर थे, जिसमें से लॉरेंस जो थे ये हेड थे और इसके साथ साथ स्टॉफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर भी इसके मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो सर पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट के हेड थे। स्टॉफर्ड क्रिप्स जो है ये भी इसके मेंबर थे। एवी अलेक्जेंडर भी इसके मेंबर थे। ये जो होगा लॉर्ड वेबल इसके मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के। इटली घोषणा जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कैलिमल एटली। ऑप्शन ए इज राइट। माउंटबेटन योजना जो है इसको बोलते हैं थर्ड जून प्लान। माउंटबेटन प्लान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो ये बलूचिस्तान हो जाएगा, जो भी पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान। भारत के विभाजन की योजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो थर्ड जून प्लान के नाम से जाना जाता है। इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। थर्ड जून। ऑप्शन डी इज राइट। काम पसंद आए मेरा तो आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।